डू यू ऑल्सो वॉन्ट टू क्रिएट सच थंबनेल बट नो स्किल? कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं आपको ऐसे प्रोफेशनल थंबनेल बनाना सिखाऊंगा। एंड थंबनेल इतना मुश्किल नहीं है, बट थंबनेल बनाते टाइम आपका सारा का सारा फोकस अपने थंबनेल पर होना चाहिए। एंड आप अपने माइंड में यही सोचिए कि मैं यहाँ पर क्या लिखूं जो ऑडियंस को एक तो अच्छे से समझ आ जाए एंड थंबनेल भी अट्रैक्टिव लगे। जितना आपका थंबनेल अट्रैक्टिव होगा उतना ही ऑडियंस आपके साथ जुड़ती जाएगी। एंड थंबनेल सुनने में बहुत छोटा वर्ड है, बट तुम्हारी वीडियो पर क्लिक्स लाने में 90% इसी का हाथ है। सो तुम मेरे ये दोनों थंबनेल देखो और इनमें मुझे बताओ कि कौन सा थंबनेल अट्रैक्टिव है। ओब्वियसली ए वाला, क्योंकि ये क्लियर एंड प्रोफेशनल लग रहा है, एंड बी बिल्कुल बोरिंग लग रहा है। एंड अब ये दोनों थंबनेल देखो, अब तुम्हारे माइंड में यही आ रहा होगा कि ये किसी बड़े सॉफ्टवेयर पर बनाए गए हैं, बट नॉट, ये मैंने पिक्सल लैब से बनाए हैं। और इस वीडियो में मैं आपको यही थंबनेल स्टेप बाय स्टेप बना के दिखाऊंगा एंड आपको हर चीज बताऊंगा जो मैंने इनमें यूज की है, जिससे ये थंबनेल इतने ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। मैं अपने थंबनेल में 4 एप्स यूज करता हूँ, जिसमें फर्स्ट वाली ऐप पर मैं थंबनेल क्रिएट करता हूँ, एंड सेकंड वाली ऐप से मैं फोटोज वगैरह उठाता हूँ, एंड थर्ड वाली ऐप से मैं थंबनेल में इफेक्ट्स देता हूँ, एंड फोर्थ वाली ऐप में मैं अपने थंबनेल को इनहेंस करता हूँ। इन चारों ऐप्स को यूज करके मैं अपना थंबनेल इतना ज्यादा अट्रैक्टिव एंड प्रोफेशनल बनाता हूँ, जिससे ऑडियंस जैसे ही मेरे थंबनेल को देखती है वो बिना सोचे समझे उस पर क्लिक कर देती है। सो लेट्स स्टार्ट टू बी कंटिन्यू। तो सबसे पहले हमें चाहिए कुछ ऐसा बैकग्राउंड एंड ऐसे लोगोस एंड ऐसा वॉइस मोबाइल फ्रेम। तो इसके लिए हमें एक ऐप की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है इमेज सर्चर। तो अपने गूगल प्ले से इसको डाउनलोड कर लेना है एंड इसको ओपन करके इसकी सारी की सारी सेटिंग आपने कर लेनी है। तो अब हमें चाहिए ऐसा बैकग्राउंड। तो आप सर्च करेंगे 90 फॉर प्रोडक्ट डिजाइन फोटो ब्लू बैकग्राउंड। तो ये टॉप में आपको बैकग्राउंड मिल जाएगा। तो हम यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेते हैं एंड अब हम आ जाते हैं बैक। एंड अगर आपको डिफरेंट बैकग्राउंड चाहिए तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं प्रोडक्ट फॉर बैकग्राउंड। तो आपके सामने बहुत सारे अच्छे अच्छे बैकग्राउंड आ जाएंगे एंड जो भी आपको पसंद है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अब हमें चाहिए कुछ ऐसे लोगोस। तो सबसे पहले मुझे डोल्बी ऑन का लोगो चाहिए, तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ डोल्बी ऑन। हमारे पास बहुत सारे लोगो आ चुके हैं, बट हमें चाहिए राउंड वाला। तो फाइनली हमें राउंड वाला मिल चुका है। यहाँ से हम इसको कर लेते हैं डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद अब हम बैक आते हैं। अब हमें चाहिए लेक्सिस ऑडियो एडिटर का लोगो। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ लेक्सिस ऑडियो एडिटर लोगो। तो टॉप में हमें राउंड वाला लोगो मिल चुका है, तो यहाँ से इसको मैं कर लेता हूँ डाउनलोड। एंड अब मैं फिर बैक आता हूँ, यहाँ पर सर्च करता हूँ ऑडियो कन्वर्टर। तो ये हमें टॉप में तो मिल गया, बट हमें राउंड में चाहिए, तो यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं। तो फाइनली बहुत ज्यादा स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब हमें यहाँ पर इसका लोगो मिल चुका है, तो इस पर मैं क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ बैक। अब यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ वॉइस एंड आपको इस वाली वॉइस पर क्लिक कर लेना है एंड थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते जाना है। जो मैंने मोबाइल फ्रेम में यूज की थी वो ये वाला वॉइस बैकग्राउंड था, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। एंड फिर से मैं बैक आता हूँ, यहाँ पर सर्च करता हूँ मोबाइल फ्रेम। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे फ्रेम्स आ चुके हैं, बट यहाँ पर हमें ये वाला फ्रेम चाहिए, तो इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। एंड आपको डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर मिल जाएंगे जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से हमारा काम खत्म हो गया। अब हम चलते हैं पिक्सल लैब में। तो पिक्सल लैब को आपने ओपन कर लेना है और इस टेक्स्ट को कर देना है डिलीट। एंड आपने इस राउंड वाले पर क्लिक करके इंपोर्ट में चले जाना है और वो वाला मोबाइल फ्रेम ले लेना है और इसे क्रॉप करके आपने यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। एंड आपने इरेजर कलर पर क्लिक करके इसको एनेबल कर लेना है। अब अपने लेयर में जाके इसको लॉक कर लेना है। एंड अब फिर से हम इंपोर्ट में जाएंगे, वो वाली वॉइस ले लेंगे और इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर हम इसको करते हैं एडजस्ट करने के बाद हम फिर से हम लेयर में जाएंगे और मोबाइल फ्रेम को अनलॉक कर देंगे। एंड वॉइस को हम कर देंगे टू बैक। अब आप देख सकते हैं जो हमारी वॉइस का बैकग्राउंड है वो मोबाइल के फ्रेम के बैकग्राउंड में चला गया है। यहाँ पर आपने ट्रांसपेरेंट वाला बैकग्राउंड चूज कर लेना है एंड यहाँ से इस फोटो को कर लेना है सेव। अब फिर से आपने पिक्सल लैब में आ जाना है और 3 डॉट पर क्लिक करके इमेज साइज में चले जाना है। कस्टम पर क्लिक करके आपने यूट्यूब थंबनेल वाला साइज ले लेना है और इसे यहाँ पर ओके कर देना है। फिर से आपने राउंड पर क्लिक कर लेना और इंपोर्ट में चले जाना है। यहाँ से आपने वो वाला बैकग्राउंड ले लेना है एंड इसके साइज को आपने एडजस्ट कर लेना है। तो आपने जाना रिलेटिव साइज में एंड दोनों को 100 पे कर देना है। 100 करने के बाद अब आपने यहाँ पर इसको कर देना है टिक। एंड अब आपने जाना लेयर में और इसको लॉक कर देना है। एंड फिर से आपने जाना इंपोर्ट में एंड अब हम डोल्बी ऑन का लोगो ले लेते हैं और इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद अब आपने जाना है इरेजर कलर पर और इसको अनेबल कर देना है। तो आप देख सकते हैं तो डोल्बी ऑन के बैकग्राउंड में जो व्हाइट बैकग्राउंड था वो रिमूव हो चुका है, बट यहाँ पर हमें व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए। तो आपने जाना शेप में और इसके साइज को आपने कर लेना है एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर आपने इसको कर लेना है टिक। अब आपने डोल्बी ऑन के लोगो पर क्लिक कर लेना है और इसको टू फ्रंट कर देना है। टू फ्रंट करने के बाद अब आपने जाना है लेयर में और आपको यहाँ पर ये छोटा सा ऑप्शन दिखेगा, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है और इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपने इस पर क्लिक कर लेना और इसको ओके कर देना है। इससे होगा ये कि हम जिधर भी अपने लोगों को ले जाएंगे
जाएंगे उसके साथ व्हाइट बैकग्राउंड भी साथ जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं एडजस्ट। अब हम फिर से इंपोर्ट में जाएंगे और अपना दूसरा लोगो ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं लेक्सी ऑडियो एडिटर का लोगो लेकर उसको ऐड कर लेता हूँ एंड इरेजर कलर पर जाके इसका बैकग्राउंड कर लेता हूँ रिमूव। अब हमने फिर से वही वाला काम करना है। तो यहाँ पर मैं शेप में जाके इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको टिक कर लेता हूँ एंड लेक्सी ऑडियो एडिटर के लोगो पर क्लिक करके इसको कर देता हूँ टू फ्रंट। फ्रंट करने के बाद हम फिर से लेयर पर क्लिक करेंगे और उसी ऑप्शन पर क्लिक करके इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे एंड इस पर क्लिक करके इसको ओके कर देंगे। तो हमारा लेक्सी ऑडियो एडिटर का भी लोगो बन चुका है। तो इसका मैं साइज छोटा करके इसको भी यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। और फिर से हम इंपोर्ट में जाएंगे और अपना दूसरा लोगो ले लेंगे। यहाँ पर मैं ऑडियो कन्वर्टर का लोगो ले लेता हूँ और इसे मैं छोटा करके इसकी जगह पर रख लेता हूँ एंड इसको इसकी पोजीशन पर सेट कर लेना है। अब आपने देना इन तीनों को शेडो। तो सबसे पहले मैं डॉल्बी ऑन के लोगो पर क्लिक कर लेता हूँ और स्क्रॉल डाउन करता हूँ। तो शेडो पर क्लिक करके इसको अनेबल कर लेता हूँ एंड अपने ब्लर को 12 पे रख लेना है एंड ऑफसेट वाई को आपने रख लेना है 10 पे। रखने के बाद यहाँ पर आपने इसको कर देना है टिक एंड फिर से अपने लेक्सी ऑडियो एडिटर के लोगो पर क्लिक कर लेना है और स्क्रॉल डाउन करते जाना है एंड इसको भी शेडो दे देना है। इसके ब्लर को आपने 13 पे रख लेना है एंड ऑफसेट वाई को आपने रख लेना है 7 पे। 7 पे रखने के बाद अब आपने इसको कर लेना है टिक। अब आपने ऑडियो कन्वर्टर के लोगो पर क्लिक कर लेना और स्क्रॉल डाउन करते जाना है। इसको भी शेडो दे देंगे। तो इसको आपने ब्लर रख लेना है 10 पे एंड ऑफसेट वाई को आपने रख लेना है 7 पे। 7 पे रखने के बाद अब आपने इसको कर लेना है टिक और इसका शेडो आपने ब्लैक रहने देना है एंड अब हम यहाँ पर लगाएंगे क्राउन। तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट में जाता हूँ, जो मैं मोस्टली यूज करता हूँ। मैं जाऊंगा ब्राउजर में। ब्राउजर में जाने के बाद ये वाला जो मैं मोस्टली यूज करता हूँ इसको मैं यहाँ पर ऐड कर लूंगा। ऐड करने के बाद अब मैं जाऊंगा इरेजर में एंड इसका साइज छोटा करके और ब्लर को फुल कर दूंगा एंड इसको यहाँ से थोड़ा सा इरेजर कर दूंगा ताकि हमारा क्राउन अच्छे से एडजस्ट हो। तो यहाँ पर मैं इसको टिक कर लेता हूँ एंड इसका साइज छोटा कर लेता हूँ। साइज छोटा करने के बाद सबसे पहले मैं लेयर में जाता हूँ और इन तीनों लोगों को कर देता हूँ लॉक। अब मैं क्राउन का साइज छोटा करता हूँ। साइज छोटा करने के बाद मैं यहाँ पर जूम पर क्लिक करता हूँ, इसको जूम कर लेता हूँ एंड इसको रोटेट कर लेता हूँ एंड इसको रोटेट करने के बाद यहाँ पर फिर से मैं जाऊंगा शेडो में। शेडो को एनेबल कर देना है, ब्लर को रख लेना है अपने 11 पे एंड ऑफसेट वाई को आपने रख लेना है 10 पे एंड फिर से अपने जूम पर क्लिक करके इसको 100% पे कर देना है। अब आप देख सकते हैं जो हमारा जो क्राउन है वो अच्छे से एडजस्ट हो चुका है। अब फिर से हम इसको जूम करेंगे और इसकी थोड़ी सी सेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और पोजीशन में चला जाता हूँ और इसको यहाँ पर हम करेंगे सेट करने के बाद अब हम इसको टिक कर देता हूँ। अब फिर से मैं जूम पर क्लिक करके इसको 100 पे कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं जो हमारा क्राउन है वो अच्छे से एडजस्ट हो चुका है। अब मैं जाऊंगा लेयर में और इसको लॉक कर दूंगा। फिर से मैं इंपोर्ट में जाता हूँ एंड अब मैं यहाँ पर एक और क्राउन ऐड कर लेता हूँ और इसका साइज छोटा कर लेता हूँ। अब हमने करना है इसको लेक्सी ऑडियो एडिटर के लोगो पर सेट। तो इसको मैं यहाँ पर छोटा कर लेता हूँ एंड अब मैं इसको कर लेता हूँ जूम। अब हम इसको करेंगे सेट। सबसे पहले मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर इसको सेट कर लेता हूँ। फिर से मैं थोड़ा सा और रोटेट कर लेता हूँ ताकि ये अच्छे से एडजस्ट हो। तो इसको एडजस्ट करने के बाद अब फिर से मैं जाता हूँ शेडो में। शेडो में जाने के बाद इसको मैं शेडो दे देता हूँ एंड अपने ब्लर को 10 पे रखना है एंड अपने ऑफसेट वाई को रख लेना है 6 पे। अब मैं फिर से जूम पर क्लिक करके इसको 100% पे रख लेता हूँ एंड यहाँ पर इसकी हम थोड़ी सी और सेटिंग करते हैं। तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और पोजीशन में चला जाता हूँ। यहाँ पर हम इसको करेंगे थोड़ा सा अब आप देख सकते हैं जो हमारा क्राउन है ये अच्छे से एडजस्ट हो चुका है। तो मैं जाऊंगा लेयर में और इसको भी लॉक कर दूंगा। तो अब मैं फिर से इसको कर लूंगा कॉपी करने के बाद अब मैं जाऊंगा लेयर में और इसको लॉक कर दूंगा एंड दूसरे को हम ऑडियो कन्वर्टर पर सेट करना है। तो मैं जूमिंग कर लूंगा एंड इसको यहाँ पर ले आऊंगा एंड थोड़ा सा और जूम कर लूंगा। इसका साइज छोटा कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ। एडजस्ट करने के बाद अब मैं फिर से जूम पर क्लिक करता हूँ और इसको 100% पे कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं जो हमारे क्राउन है ये बिल्कुल सेट हो चुके हैं। अब मैं जाता हूँ लेयर में और इसको भी लॉक कर देता हूँ। अब फिर से मैं जाऊंगा इंपोर्ट में एंड आपने वो वाला फ्रेम ले लेना जो उस वक्त हमने बनाया था। तो इसका मैं साइज एडजस्ट कर लेता हूँ एंड अब हम जाएंगे रिलेटिव साइज में एंड इसका साइज बड़ा करेंगे। तो इसको मैं रख लेता हूँ 45 पे। अब मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ एंड इसको मैं कर देता हूँ 2 बैक। अब मैं जाऊंगा लेयर में और बैकग्राउंड पर क्लिक करके इसको 2 बैक कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं जो हमारा मोबाइल फ्रेम वो बैकग्राउंड के आगे आ चुका है एंड इन लोगोस के पीछे आ चुका है। तो अब मैं इन दोनों को कर देता हूँ लॉक। अब हम यहाँ पर करेंगे टेक्स्ट ऐड। अब हम जाएंगे टेक्स्ट में, यहाँ पर एडिट में जाके यहाँ पर मैं लिखता हूँ मास्टर क्लास। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मास्टर क्लास लिखने के बाद यहाँ पर मैं इसे ओके कर लेता हूँ, इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ एंड अब मैं जाता हूँ फॉन्ट्स में। तो इसे यहाँ पर मैं ये वाला फॉन्ट दे देता हूँ और इसका साइज मैं फुल कर लेता हूँ एंड इसका साइज फुल करने के बाद अब मैं जाता हूँ कलर में और इसको यहाँ पर येलो कलर दे देता हूँ। कलर देने के बाद अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, 3D टेक्स्ट पर क्लिक कर लेता हूँ एंड यहाँ पर इसको अनेबल कर लेता हूँ। अनेबल करने के बाद अब आपने इसको डिसेबल कर देना है। डार्कन को आपने 100% पे रख लेना है एंड डीप को आपने 2 पे रख लेना है। यहाँ पर आपने इसको टिक कर लेना है एंड यहाँ पर आपने इसको पोजीशन देनी है। तो इसको मैं थोड़ा सा अप कर देता हूँ। अप करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा मास्टर क्लास है अच्छे से दिखाई दे रहा है एंड अब हम ऐड करेंगे वॉइस ओवर। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट में जाता हूँ और यहाँ पर लिख लेता हूँ वॉइस का थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेता हूँ और फिर से जाता हूँ फॉन्ट्स में एंड यहाँ पर मैं इसे अच्छा सा फॉन्ट दे दूंगा। फॉन्ट देने के बाद यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ और इस पर क्लिक करके शैडो में चला जाता हूँ और इसको शैडो दे देता हूँ। शैडो इनेबल करने के बाद यहाँ पर मैं जूमिंग पर क्लिक करके इसको जूम कर लेता हूँ। पोजीशन में जाके इसको एडजस्ट करता हूँ। तो थोड़ा सा राइट करता हूँ। राइट करने के बाद यहाँ पर इसको थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ। यहाँ पर इसको टिक कर देता हूँ। जूमिंग पर क्लिक करके इसको 100 पे कर लेता हूँ एंड इस पर क्लिक करके इसको फिर से कर लेता हूँ कॉपी करने
करने के बाद यहाँ पर इसको सेट कर लेता हूँ एंड इसको करते हैं अब एडिट। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ओवर करने के बाद यहाँ पर मैं इसको टिक कर लेता हूँ और जूम पर क्लिक करके इसको जूमिंग कर लेता हूँ एंड इसको हम यहाँ पर पोजीशन में जाके सेट करेंगे एंड थोड़ा सा लेफ्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो हमारा थंबनेल है वो बन के रेडी हो चुका है। तो आपने जाना लेयर में और इन सब को कर देना लॉक। अब आपने इस थंबनेल को कर लेना सेव। अब आपने जाना लाइट रूम में और उस थंबनेल को कर लेना सिलेक्ट एंड आपने जाना एडिट पर एंड यहाँ पर आपने लाइट पर क्लिक कर लेना है। एक्सपोजर को आपने रख लेना है +1 पे एंड कॉन्ट्रास्टिक को भी आपने थोड़ा सा बढ़ा लेना है एंड हाईलाइट को भी आपने थोड़ा सा बढ़ा लेना है। शेडोज को भी आपने थोड़ा सा बढ़ा लेना है एंड व्हाइटनेस को भी आपने थोड़ा सा बढ़ा लेना है एंड ब्लैक्स को भी आपने थोड़ा सा बढ़ा लेना है एंड फिर से आपने जाना है कलर में एंड टाइम को भी आपने थोड़ा सा बढ़ा लेना है। टेंट को भी आपने थोड़ा सा बढ़ा लेना है। वाइब्रेंस में आपने जाके इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देना है एंड सैचुरेशन में जाके इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देना है एंड आपने जाना इफेक्ट्स में टेक्सचर को भी थोड़ा सा आपने बढ़ा लेना है एंड क्लैरिटी को भी आपने थोड़ा सा बढ़ा लेना है। डिहेज को भी आपने थोड़ा सा बढ़ा लेना है। ये सब कुछ करने के बाद अब आपने शेयर पर क्लिक कर लेना है एंड आपने अपने थंबनेल को कर लेना है सेव करने के बाद अब आपने जाना है क्रोम पर। तो यहाँ पर आपने सर्च करना है कट आउट प्रो फोटो इनहेंसर। तो आपके सामने पहली ऐप आ जाएगी। तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है। अब आपने अपलोड इमेज पर क्लिक कर लेना है और अपने थंबनेल को कर लेना है चूज। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा वेट करना है। जब आपका थंबनेल इनहेंस हो जाएगा तो यहाँ पर आपने फ्री डाउनलोड पर क्लिक कर लेना। यहाँ पर आपका थंबनेल रेडी हो चुका है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा थंबनेल कैसा बना है। तो आप देख सकते हैं हमारा थंबनेल कितना ज्यादा अट्रैक्टिव एंड प्रोफेशनल लग रहा है। तो मैं इन 4 ऐप्स को यूज करके अपना थंबनेल इतना ज्यादा अट्रैक्टिव एंड प्रोफेशनल बनाता हूँ एंड आप भी इन ऐप्स को यूज करके अपना थंबनेल अट्रैक्टिव बना सकते हो। एंड अगर आपको अपनी वीडियो एडिटिंग प्रोफेशनल बनानी है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो।